हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल डियर स्टडी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 2 की, चक्रवृद्धि ब्याज पार्ट 2 की बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। और हम देखेंगे इस वीडियो में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड होंगे, उन सभी टाइप के क्वेश्चंस को हम देखने का प्रयास करेंगे। इससे पहले दोस्तों, हमने जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 1 की वीडियो को अपलोड किया है, जिसमें हमने बेसिक से लेके थोड़ा सा हार्ड लेवल तक के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि इस वीडियो में हम किस टाइप के क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। तो हमने नोट में लिखा है दोस्तों, जब दो समयों में चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात हो, मतलब जब हमें दो समयों का क्या हो, चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात हो, तो ऐसे क्वेश्चन को हम किस माध्यम से सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को लेके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या दिया है, बोला है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 480 तथा 3 वर्ष में 560 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। तो दोस्तों, यहाँ हमें क्या दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज का 480 एक पहला मिश्र धन है, दूसरा क्या दिया है 560 रुपये। अब इन दो मिश्र धनों के आधार पर हमें क्या निकालना है, दर आपकी आर फाइंड करना है। दोस्तों, इस प्रकार हम देखेंगे कैसे इसको निकालेंगे। सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम देखेंगे। देखिए क्या है, 2 वर्ष में 480, मतलब 2 वर्ष का जो हमारा क्या है, 2 वर्ष का मिश्र धन कितना है हमारा 480 रुपये। और बात करते हैं फिर कितना दिया है, 3 वर्ष का मिश्र धन। 3 वर्ष का मिश्र धन की अगर हम बात करें तो कितना दिया है वो 560। तो दोस्तों, अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, 2 वर्ष का 480, 3 वर्ष का 560। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए, अब इसका हम डिफरेंस निकाल लेते हैं, टाइम का डिफरेंस निकालेंगे। टाइम का डिफरेंस कितना आएगा दोस्तों, 3 में से 2 निकल जाएगा तो आपका कितना आएगा 1 वर्ष। तो 1 वर्ष का अब जो हमारा मिश्र धन दिया इसका भी हम डिफरेंस निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। तो क्या मिल जाएगा आपका, यहाँ 0 मिल जाएगा, यहाँ आपका मिल जाएगा टोटल मिलके 80। 16 हो जाएगा, 8 2 16, 4 से 4 जाएगा 0, तो टोटल यहाँ 80 रुपये आ गया। मतलब 1 वर्ष में हमारा क्या हो रहा है, टोटल जो मिश्र धन का हमें आ रहा है, क्या अंतर आ रहा है, कितना 80 रुपये आ रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि साधारण ब्याज क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट ये क्या होता है, पहले साल में समान होता है। प्रत्येक पहले साल के लिए क्या होता है दोस्तों, पहले साल में क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब अगर हम बात करें कि पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और आपका सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, पहले साल के लिए समान लगता है। दूसरे वर्ष में क्या होता है, उसी ब्याज पर जब हम ब्याज लगाते हैं तो वही हमारा चक्रवृद्धि मिलता है। तो इस प्रकार देख रहे हैं हम, पहले वर्ष का दिया है 80 रुपये, इसका मतलब ये हमारा क्या है, ये जो हमारा 80 रुपये ब्याज निकल के आ रहा है, क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज भी इसको मान सकते हैं, इसको सिंपल इंटरेस्ट भी, साधारण ब्याज भी मान सकते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन में हम पहले वर्ष के लिए क्या करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट मान के चलते हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करने में हमें क्या होती है, आसानी होती है। तो दोस्तों, 1 साल का ब्याज हमारा कितना आया है 80 रुपये, और टोटल मिश्र धन कितना है दोस्तों 480 रुपये। तो ब्याज बराबर क्या, फार्मूला हमने आपको बताया था सिंपल इंटरेस्ट का, ब्याज बराबर क्या है, फार्मूला ब्याज बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी अपान 100। अब दोस्तों, जब इसी फार्मूले पर आप इसको रखेंगे तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा। अब देखिए, ब्याज की जगह आप रख दीजिए 80 रुपया। अब दोस्तों, ये चूंकि क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का है, लेकिन हमने आपको बताया था कि पहले वर्ष का में डिफरेंस आया है, तो पहले वर्ष में सीआई और एसआई क्या होता है, दोनों एक समान होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला में सरल पड़ता है और लगाने में भी थोड़ा सा कम समय लगता है, इसलिए हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का लगाएंगे फार्मूला। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 80 बराबर क्या मिल जाएगा आपका 480 गुणे आर आपको निकालना है, टी कितना दिया है आपका, टाइम कितना दिया है 1 वर्ष का। 1 वर्ष का ना दोस्तों, ये मिश्र धन में मिला है 480 रुपये सिर्फ, तो यहाँ बट्टे क्या हो जाएगा 100। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आर की वैल्यू निकल के आएगी, कितना निकल के आएगी 80 गुणे 100। अब आगे कितना आपका हो जाएगा 480। अब देखिए, 1 0 से 0 कट गया, 8 6 का 48 कट गया। अब 2 से इसको काट देंगे, 50/3। तो टोटल आपका जो आंसर आके निकल के आएगा दोस्तों, कितना निकल के आएगा 50/3। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे 50/3 को, तो आपका आंसर निकल गया 15 3 45, 15 सही 5/3%। दोस्तों, अब जो आपका आर की वैल्यू निकल के आई है, टोटल आर की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 15 सही 5/3%। तो इस प्रकार हमने दोस्तों देखा कि हमारा आंसर भी निकल चुका है।
तो सबसे पहले इस समय इस तरह के क्वेश्चन को क्या करते हैं, 2 वर्ष 3 वर्ष का लिख लिए, टाइम का अंतर निकालते हैं। 1 वर्ष का अंतर 80 रुपये के बराबर है। तो हमने आपको बताया था कि पहले वर्ष में साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि दोनों समान होता है, तो हमने साधारण वाले फार्मूले पर रख के आर की वैल्यू निकाल लिया है। तो चलिए दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बोल रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया हो, पहले वर्ष के अंत में वह 300 रुपये तथा दूसरे वर्ष के अंत में वह 330 रुपये हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। तो ऐसे भी क्वेश्चन करने के लिए वही सिंपल फार्मूला है दोस्तों। पहले वर्ष में क्या हो रहा है आपका 300 रुपया है, और दूसरे वर्ष में आपका क्या हुआ दोस्तों 330 रुपया हो गया। सिंपल तरीका है, पहले वर्ष का निकालिए 300, दूसरे वर्ष का 330। अब वो टाइम का डिफरेंस निकाल लीजिए, तो 2 में से 1 जाए 1 वर्ष। तो टाइम का डिफरेंस आपका आया है कितना निकल के 1 वर्ष। अब इसका अब जब हम अंतर निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा 30 रुपया। मतलब दोस्तों 1 वर्ष का जो हमारा ब्याज की दर क्या है 30 रुपया है। मतलब हमें क्या 1 वर्ष में 30 रुपया ब्याज देना पड़ रहा है। तो अब इसको हम परसेंटेज में निकालेंगे। तो परसेंटेज में वैल्यू निकालने के लिए क्या बताया था हमने दोस्तों, ब्याज निकल के आया हमारा, ये ब्याज 30 रुपया निकल के आया है। तो ब्याज हमने आपको बताया था कि दोस्तों SI व CI क्या होता है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट क्या होते हैं पहले प्रत्येक साल में, मतलब पहले साल में क्या होते हैं, पहले साल में क्या होते हैं दोस्तों समान होते हैं। तो जब पहले साल में समान होते हैं तो चाहे आप SI वाले फार्मूले पर रख के निकालिए या CI वाले पे, दोनों आंसर आपको सेम निकल के आएगा। तो हम SI वाले पर रख के निकाल लेते हैं। तो SI का फार्मूला क्या होता है, ब्याज बराबर, तो ब्याज बराबर मतलब ब्याज हमारा 30 रुपया है, तो 30 बराबर मूलधन का मतलब P कितना है आपका, कितना 300 रुपया, और P गुणे, क्योंकि दोस्तों पहले साल का हमें ब्याज क्या, पहले साल का मूलधन ये हमारा क्या है P कितना है 300 रुपया, और फिर बोला है कितना पहले साल का P इंटू R को आपको निकालना है। टाइम कितना दिया 1 वर्ष। अब भागे कर देंगे कितना 100 से। अब जब R की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो R की वैल्यू क्या निकल के चली जाएगी, अगर इसको आप काट दें तो यहाँ पे आपका मिल जाएगा 30 गुणे 100, क्योंकि दोस्तों ये 100 जाके 30 में गुणा हो जाएगा, 30 गुणे 100 बट्टे क्या हो जाएगा आपका 300 गुणे 1। तो डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गया, 3 से आप काट देंगे इसको, तो आर की वैल्यू जो आपको निकल के आएगी कितना निकल के आएगी 10%। तो इस तरह क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन कितना आसान है, आपको बस इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है, बस आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। आपने टाइम का डिफरेंस निकाला और जितना हमें मिश्र धन दिया था उसका डिफरेंस निकाला, जो डिफरेंस आया 1 वर्ष का डिफरेंस यही क्या है हमारा ब्याज है। अब ब्याज बराबर दोस्तों यही फार्मूले सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले पर आपको रख दिए, और आपका क्या निकल के चल गया आर का परसेंटेज वैल्यू निकल के चली आई है। तो 10% वार्षिक ब्याज की दर से वो धन दिया गया था। तो चलिए दोस्तों अब क्वेश्चंस को थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं। जब दोस्तों हमारा अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो बेस होगा, आपका बेस किस पे आधारित होगा, जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात हो। मान लीजिए SI और व CI का अंतर जब हमको पता हो, तब इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। यदि अंतर जो हमारा 2 वर्ष का है, मान लीजिए SI और CI में अंतर कितना दिया है 2 वर्ष पे दिया है, तो इसके लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे, 2 वर्ष के लिए कौन सा फार्मूला लगेगा, अंतर बराबर जो आपका अंतर डिफरेंसेस है दोस्तों, अगर हम बात करें अंतर की, जो हमारा डिफरेंस निकल के आ रहा है इसके बराबर क्या निकल के आएगा, आपका फार्मूला है दोस्तों P कोष्टक में R/10 का होल वर्ग। तो दोस्तों ये क्या है फार्मूला आपका जो निकल के आया है, ये फार्मूला आपका टोटल है 2 वर्ष के लिए। जब हमें 2 वर्ष का CI और SI का अंतर दिया हो तो ये फार्मूला का यूज करते हैं। यदि यही अंतर की बात करें दोस्तों, यही अंतर अगर हमें 3 वर्ष का दिया है, यदि CI व SI का अंतर, SI में 3 वर्ष का अंतर दिया है, 3 वर्ष का अंतर दिया हो दोस्तों, यही अंतर अगर हमें 3 वर्ष का दिया हो तो तब कौन सा फार्मूला लगाएंगे, बस कुछ नहीं करना है दोस्तों, अंतर बराबर, अंतर जो हमें दोनों का अंतर दे उसके बराबर क्या रखते हैं, अंतर बराबर P इंटू R/10 का स्क्वायर, और इसी में गुणा कर लेते हैं दोस्तों, कितना आपका आ जाता है इधर R + 300/100। दोस्तों बस क्या करना है, आपका इतनी वैल्यू इसमें ऐड हो जा रही है। ये दोस्तों 3 वर्ष का आपका क्या है, जब वही हमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 3 वर्ष में दिया हो तो ये वाला फार्मूला रखते हैं, यदि अंतर 2 वर्ष का दिया हो तो ऊपर वाला फार्मूला रखते हैं। बस नीचे वाले फार्मूला में क्या है दोस्तों, यदि 3 वर्ष का है तो R + 300/100 की वैल्यू, ये टोटल जितनी वैल्यू है इसमें
गुणा में मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है और ये 3 वर्ष का फार्मूला बन जाता है और ये 2 वर्ष का है। दोस्तों चलिए क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं सभी टाइप के क्वेश्चंस को। दोस्तों एक अगला क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे। क्वेश्चन सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है। 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में किसी धन का चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 20 रुपया हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। तो हमने बताया था दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देने वाली बात आपको कितना दिया, 2 वर्ष। तो 2 वर्ष का फार्मूला हमने आपको बताया था, अंतर बराबर क्या बताया था, दोनों पैसे का, दोनों मतलब CI और SI का अंतर बराबर किसके रखते हैं, P इंटू R अपन 10 का स्क्वायर। तो दोस्तों ये 2 वर्ष का हमारा फार्मूला है। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले हमें दिया क्या है, R की वैल्यू दिया है 5% और क्या दिया है, P तो हमें पता करना है दोस्तों, P हमें निकालना है। और अंतर कितना दिया है आपका, जो अंतर आपका है, अंतर हमें कितना दिया है, 20 रुपये का अंतर दिया है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए अंतर की जगह आप रखिए 20 बराबर कर दीजिए P इंटू R की जगह कितना है दोस्तों 5%। तो 5/10 का क्या कर देंगे स्क्वायर। यहाँ क्या हो गया दोस्तों 5/100 रहेगा दोस्तों, सॉरी यहाँ गलती हो गई थोड़ा सा, 5 कितना है आपका 100 है। तो आप इसका कर देंगे स्क्वायर। सॉरी दोस्तों यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन में भी मिस्टेक हो गया था, क्योंकि दोस्तों अंतर बराबर क्या रखते हैं, R/100 करते हैं। यहाँ दोनों में क्या हो जाएगा R/100 का स्क्वायर। तो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, क्वेश्चन में ध्यान नहीं आया था। तो यहाँ क्या है P इंटू R/100 का स्क्वायर, 2 वर्ष वाले में रहेगा P इंटू R/100 का स्क्वायर, और जब ये 3 वर्ष की बात करें तो R + 300/100। तो यहाँ रहेगा फार्मूला। तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या हो गया, 5/100 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे P की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ 20 गुणे 100 गुणे 100, क्योंकि दोस्तों इस 100 का हम होल ओवर किए हैं और सीधे 20 में ले जाकर गुणा कर दिए हैं, बट्टे नीचे क्या हो जाएगा 5 गुणे 5। तो जब आप इसको काटेंगे इधर से 5 चौका 20 4 बार में कट जाएगा, इधर काटेंगे तो आपका क्या मिल जाएगा 20 5 100, 20 बार में कट जाएगा। तो 20 चौको 80 और टोटल क्या हो जाएगा 80 गुणे 100 कर देंगे तो आपका मान कितना निकल के आ जाएगा 8000 रुपये। तो टोटल जो आपका मान निकल के आया है 8000 रुपये P की वैल्यू निकल के आएगी। दोस्तों इस तरह आप उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया गया होगा। कुछ नहीं करना है आपको, 2 वर्ष के अंतर के लिए जब पूछे 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हो तो फार्मूला रखते हैं क्या, अंतर बराबर P इंटू R/100 का होल ओवर कर देते हैं। और यही फार्मूला दोस्तों हमारा क्या करता है, 2 वर्ष का फार्मूला है, इसी पे हम आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आपका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, तो दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, किसी धन का 3 वर्ष का CI तथा SI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट व सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 62 रुपया है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 10% हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। दोस्तों 3 वर्ष का फार्मूला हमने बताया था आपको कि अंतर बराबर P इंटू R/100 का स्क्वायर गुणे R + 300/100। दोस्तों ये क्या है आपका टोटल जो ये फार्मूला निकल के आ रहा है, क्या है 3 वर्ष का फार्मूला है। इस फार्मूले की मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अंतर कितना है दोस्तों, अंतर की जगह आप रखिए 62 बराबर P आपको निकालना है, इंटू कर दीजिए और 10% दर दिया है, R की वैल्यू कितना दिया है आपको 10%, तो आप रख दीजिए यहाँ का स्क्वायर कर दीजिए, गुणे कितना है दोस्तों यहाँ 10 हो जाएगा, प्लस यहाँ कितना है 300 और बट्टे टोटल कर देंगे 100। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे इधर से देखिए कट गया 10 में 100, तो P इंटू 1/, यहाँ कितना हो जाएगा 100 गुणे यहाँ कितना हो जाएगा 310, तो 310 हो जाएगा दोस्तों टोटल 310/100। अब दोस्तों इधर बचा कितना है आपका 62। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या निकल चली गई, 00 से 00 कट गया, टोटल आपकी वैल्यू जो ऊपर निकल के आएगी यहाँ से अगर P की वैल्यू हम निकालें 62 बराबर क्या होगा P इंटू 31/1000 हो जाएगा। इस 100 का गुणा दोस्तों इस 10 वाले में करेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आपका आ गया 31/1000। अब P की वैल्यू जो निकल के आएगी क्या होगा आपका 62 गुणे 100/31। तो आप 31 से काट दिए, 31 दूना क्या होता है 62, तो टोटल वैल्यू आपको निकल के आ जाएगी 200 रुपये। तो टोटल वैल्यू यहाँ से कितना निकल के चली आए दोस्तों, सॉरी दोस्तों यहाँ कितना था आपका, जब इस 1000 का गुणा होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 1000 मिलेगा, तो टोटल वैल्यू आपकी कितना निकल के चलिए 2000। दोस्तों इस प्रकार हमने ज्ञात कर लिया कि वो धन कितना था, वो मूलधन हमारा कितना था 2000 रुपये था। तो दोस्तों देखिए कितना सिंपल तरीका है, बस आपको
फार्मूला याद रखने की ज़रूरत है। अगर फार्मूला याद है तो आप ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आपका थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन में बोला क्या है, 2000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की दर छमाही दे हो। दोस्तों बस क्वेश्चन में आपका इंपॉर्टेंट यहीं तक है कि जहाँ छमाही की बात पूछ लिया है। दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे हमें दिया क्या है। पी बराबर कितना दिया है दोस्तों आपका 2000 रुपये। और क्या दिया, आर की वैल्यू हमें दिया कितना 5%। टोटल आर की वैल्यू कितना दिया हमें दोस्तों 5%। आप इसे क्वेश्चन में सॉरी दोस्तों इसको 10% बना लीजिए। आर की वैल्यू मान लीजिए हमारा 10% दिया है। और क्या दिया है, टाइम आपको तो दिया है 1 वर्ष, 1 वर्ष का। अब दोस्तों सबसे पहले वाली ध्यान देने वाली बात है, यहाँ छमाही दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, आर परसेंट जो हमारे दिया है 10%, ये क्या है दोस्तों वार्षिक ब्याज है। ये क्या दिया हमारा वार्षिक है। लेकिन दोस्तों हमें छमाही निकालना है। एक साल में कितनी छमाहियाँ होती है, एक साल में 2 छमाही होती है। छमाही का मतलब क्या होता है दोस्तों, 6 महीने पर, मतलब एक साल में कुल 12 महीने होते हैं। इस प्रकार हमारी कितनी होती है, 6 की 2 छमाही बनती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक साल में हमारी कितनी 2 छमाही होती है। तो जब हमें छमाही पूछे तो 2 छमाही होती है, तो क्या कर देंगे, हमारा जो प्रतिशत है, जो आर का हमारा परसेंटेज, में क्या कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 5%। मतलब जब भी हमारे छमाही ब्याज पूछे तो हमारे जितनी दर होती है सीधे उसका क्या हो जाती है, आधा हो जाती है। क्योंकि वह 1 वर्ष में 2 छमाहियाँ होती हैं। तो 2 से हम आर को क्या करते हैं, जितनी भी दर दी रहती है उससे क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारी आर की रियल वैल्यू निकल के आ गई है। और 1 वर्ष में 2 छमाही निकालनी है। अब देखिए दोस्तों ये हमारा वार्षिक दिया था, लेकिन हमें छमाही में निकालना है। तो 2 से हम क्या कर दिए हैं, डिवाइड कर दिए हैं। अब क्या करेंगे, अब इसको निकालने के लिए सिंपल आपका चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला क्या होता है, ए बराबर P1 प्लस आर अपान 100 की पावर एन। अब इसी सूत्र पे आप रख के निकाल लीजिए। पी की वैल्यू आपको दिया है दोस्तों 2000 रुपया। 1 प्लस आर की वैल्यू आपको निकल गई है कितना 5/100 के पावर एन कितना हो गया दोस्तों 2 वर्ष। क्योंकि हमें 2 वर्ष नहीं 2 छमाही का निकालना है, तो यहाँ हमने रख दिया 2 छमाही ऊपर। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, इधर से काट दीजिए, 20 पाँचे के 100, 21 आ जाएगा दोस्तों, 21 आ गया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आपका मान निकल के आएगा 20, मतलब 2000 गुणे 20 एक 20 एक 21। तो यहाँ से 20 पाँच 100 करेगा, तो 20 एक 20 एक 21 गुणे 21 बट्टे क्या नीचे हो जाएगा 20 गुणे 20। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका टोटल मान कितना निकल के आएगा, इस 20 से इस 20 को काट देंगे, एक बार में कटेगा 100 आ जाएगा। फिर इस 20 से इस 20 100 काटेंगे तो 20 पाँचे के 100 5 बार में कटेगा। अब टोटल जो आपका मान निकल के आएगा 5 गुणे 21 गुणे 21। तो 21 गुणे 21 दोस्तों कितना होता है, 5 गुणे 441 होता है। अब 5 का जब आप इसमें गुणा कर लेंगे, तो जब आप इसमें 5 का गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 चौका 20, 5 चौका 20 दो 22। तो टोटल आपका आंसर कितना निकल के आ गया है 2205 रुपये। टोटल जो आपको आंसर निकल के आया कितना निकल के आया 2205 रुपये। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे सॉल्व करेंगे, यदि मान लीजिए आपको फार्मूला नहीं याद है तब हम क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम टोटल हमारा दर निकालेंगे। तो टोटल दर निकालने के लिए हमने दोस्तों आपको बताया था क्या करते हैं, पहले ही वीडियो में हमने आपको बता चुका है कि यहाँ आर की वैल्यू क्या हमारी दी है 5% दी है। अब हमें 2 छमाही का निकालना है, तो मतलब आर हमको 2 बार निकालना है, 2 छमाही का निकालना है। तो हमने आपको पहले ही बताया था कौन सा फार्मूला लगाते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपन 100। ये दोस्तों क्या है हमारा फार्मूला, जो है हम टोटल दर निकालते हैं। टोटल दर निकालने के लिए फार्मूला होता है, तो आप रख दीजिए इसी पे 5 + 5 प्लस 5 गुणे 5 बट्टे 100 करेंगे। तो 5 × 5 = 25, चौका 100, 4 बार में कट जाएगा। इधर से 5 5 10 आ गया, तो 10 आप प्लस 1/4 जब सॉल्व करेंगे तो आप 10.25, तो आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी 10.25 निकल के टोटल आर परसेंटेज आएगी। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, इसमें हमें निकालना है टोटल वैल्यू हमारी दी है कितना 100% मान लेते हैं। 100% की वैल्यू हमारी कितनी दी है 2000 रुपये के बराबर दी है, मतलब 100% की वैल्यू हमारे 2000 रुपये के बराबर दी है। और जो हमारा औसत दर निकल के आया है 10.2% निकल के आया है। तो इसी 100 में दोस्तों क्या निकालना है, हमें ब्याज निकालना है। तो ब्याज हमारा बढ़ता जा रहा है, तो इसी 100 में हम 10.25 ऐड कर देंगे। तो टोटल हमारा क्या निकल जाएगा 110% बराबर कितना हो जाएगा 2000 रुपये के।
तो अब हम अगर मान निकालेंगे 110% का, तो टोटल हमारा निकल कितना आ जाएगा, 2000 गुणे 110.25 बट्टे क्या हो जाएगा हमारा 100, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया। अब 2 से इसमें गुणा कर लीजिए, कितना आपका मान निकल के चला आएगा, 2 5 के 10, 2 दूना के 4 1 5, 2 सुनाई शून्य, 2 एक नम 2 और 2 एक नम 2। तो इस तरह यहाँ पे लग गया दोस्तों। टोटल आंसर हमारा कितना निकल के आ गया है, 2205 रुपया। तो इस तरह देखा दोस्तों हमने, जब क्वेश्चंस के माध्यम से मतलब फार्मूले के माध्यम से लगाया तब भी हमारा 2205 आया है, और हमने को ट्रिक के माध्यम से लगाया तब भी हमारा 2205 रुपया है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए आपका अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपका अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि ब्याज की दर तिमाही जोड़ी जाए तो 5000 रुपये का 40% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे हमें दिया क्या है, पी बराबर हमें कितना दिया है दोस्तों, 5000 रुपया। पी का मान दोस्तों कितना है, 5000 रुपया। अब यहाँ आर की वैल्यू जो हमें दिया है कितना परसेंट है, 40%, और टी टाइम कितना दिया है हमको, 9 माह। अब दोस्तों सिर्फ हमको कितना निकालना है, 9 माह का। टोटल माह कितने होते हैं, 12 माह। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 12 माह, अगर हम तिमाही की बात कर लें तो टोटल कितनी तिमाहियाँ होती है, एक साल में कितनी तिमाही होती है, एक तिमाही को हम 3 वर्ष मान के 3 माह मान के चलते हैं। तो इस तरह टोटल 12 माह होते हैं हमारे। तो क्या तिमाहियाँ हुई, 4 तिमाही, मतलब 4 तिमाही 12, सीधे से आप जान लीजिए कि एक वर्ष में कितना होती है, 4 तिमाहियाँ होती हैं। तो अब जब हमें 9 महीने का निकालना है, मतलब 3 तिमाही की हमें वैल्यू निकालना है 9 महीने का, तो क्या करेंगे, हमने आपको बताया था कि टोटल क्या करेंगे हम, जितने भी हमारी एक वर्ष में तिमाही, ये हमारा वार्षिक ब्याज है, ये हमारा 40% क्या है, वार्षिक है। अब हमें इस 9 माह का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एक वर्ष में जितनी भी तिमाही होती है उससे डिवाइड कर देंगे। तो एक वर्ष में कितनी तिमाही होती है, 4 तिमाही, 4 से डिवाइड कर देंगे, आपका 10% निकल के आ जाएगा। तो यहाँ आर की वैल्यू जो निकल के आई है आपकी 10%। हमने आपको सबसे पहले बताया दोस्तों कि एक वर्ष में 3 तिमाही 4 तिमाहियाँ होती हैं, तो यहाँ हमें 3 तिमाही का निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी बनते हैं तो हम 3 तिमाही का तो निकालेंगे ही, लेकिन आर में क्या करते हैं, हमेशा आर क्या होते हैं, जितने भी तिमाही एक वर्ष में होती है वार्षिक है, लेकिन एक वर्ष में कितनी तिमाही होती है, 4 तिमाहियाँ होती है। तो हम 4 तिमाही से डिवाइड कर देंगे, जो परसेंटेज आएगा इसी के बेस पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब फार्मूला आपका क्या होता है, ए बराबर पी 1 प्लस आर अपान 100 की पावर n। तो अब दोस्तों ए बराबर रखिए, पी आपका कितना है, 5000 रुपया, 1 प्लस आर जो आया आपका 10/100, एन कितना है, 3, मतलब 3 तिमाही का हमें निकालना है। तो यहाँ हमने एन की जगह 3 रख दिया। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका मान निकल के आएगा 5000 गुणे 11/10 का पावर 3। तो यहाँ से आपका निकल जाएगा 5000 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11 बट्टे 10 गुणे 10 गुणे 10। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका देखिए 1 0 से 1 0 3 0 नीचे हो गया, 1 2 3 0 1 कट गया। अब 11 में 11 ग्राम 121 होता है, और 121 गुणे जब आप 11 करेंगे तो टोटल मान आपका निकल के जाएगा 5 गुणे 1331। अब जब 1331 में 5 का गुणा आप करेंगे तो आपका आंसर कितना टोटल निकल के आ जाएगा, टोटल आपका आंसर हो जाएगा 5 1 5, 5 3 के 15, 5 3 15 1 16, और 5 1 5 1 6। तो 6655 रुपया, मतलब 6655 रुपया टोटल वैल्यू आपको निकल के आ जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको समझ में आई है, क्वेश्चन आपको समझ में आया है, तो इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर दोस्तों चैनल पे पहली बार आप विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इस चैनल पर इसी तरह की शॉर्ट ट्रिक और मेथड की वीडियो लाता रहता हूँ, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।